धारा, सुखी रहे परिवार तुम्हारा। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कंजूसी इतनी करो, मान लो कुछ अर्थ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, जयकारा तो लगाओ। देखो इतनी धीरे बोलो कि आपकी आवाज हमारे कान तक नहीं आनी चाहिए। बहुत धीरे बोलो, बहुत धीरे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप लोगों को उल्टा कहना पड़ता है, कोई बात नहीं, उल्टे ही बताया करेंगे। तो भैया सूर्यराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और बोले कि जाओ, जहाँ भगवान भोले बाबा बैठे हैं समाधि लगाए, और वो बैठे कहाँ थे? हिमालय की पर्वत में, हिमालय पर्वत की एक गुफा में, वहाँ आराम से बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। और आज वो कामदेव चला है और मन में विचार कर लिया आज मेरी मृत्यु है। विचार करके चला है कि मैं मरने जा रहा हूं। और उसने फिर सोचा कि परहित लाग तजई जो देही, कोई बात नहीं, कि परहित लाग तजई जो देही, और संतत संत प्रशंसते ही। अगर पराहित में मेरी मृत्यु भी हो गई तो लोग हमारी प्रशंसा ही करेंगे। और क्या विचार कर रहा है कि परहित सरिस धर्मो नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमा। विचार करके चल दिया है। और जिस समय कामदेव चला भैया, अधिक बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा बाबा गोस्वामी दास जी की रचना बता दे रहा हूँ। विचार करें कि कैसा रूप धारण किया है। कि भय काम बस जोगी तापस, और पावरन की को कहे। जो राममय संसार देखते थे उनको कड़कड़ में पत्ते पेड़ पौधे स्त्रियां दिखाई देने लग गए हैं। ऐसा उग्र रूप धारण करके पहुंच गया है भगवान भोले बाबा के पास में। भगवान भोले बाबा के पास में जाकर के पहुंच गया, सारा संसार कामांध हो गया है। सारा संसार कामांध हो गया है। इस तरीके से वो जाकर के पहुंचा और भगवान के ऊपर अपनी काम क्रीडाएं करने लगा। अच्छा, जब कोई भी भक्त भगवान की साधना करता है तो ये भगवान की स्वतः जिम्मेदारी होती है, रक्षा करते हैं। अब भगवान भोले बाबा भगवान के श्री राम जी के चरणों में मन लगाए बैठे हैं और कामदेव अपनी क्रीड़ा कर रहा है, अपनी खेल दिखा रहा है, अपने कौतुक कर रहा है। तो बाबा गोस्वामी दास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसका कोई क्या कर सकता है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहा है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि कामदेव की कोई भी काम क्रीड़ा भगवान के ऊपर काम करती ही नहीं। सारी काम क्रीडाएं नष्ट हो गई, सारे उसके जितने वार थे सब निरस्त हो गए, बेकार हो गए। अब उसके पास में केवल एक बाण बचा है, केवल उस बाण का नाम है कुसुम बाण। उसने सोचा ये अंतिम प्रयोग है, अगर विजयी प्राप्त है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसने किया क्या? और उसने किया क्या
वो कुसुम बाण अपने धनुष पर रख करके महादेव के सीधे मस्तक के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवत प्रेमी जनों, जैसे महादेव के मस्तक पर जाकर के वो बाण लगा, भोले बाबा तो नहीं जगे, लेकिन तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। तीसरा नेत्र अवश्य खुल गया, और जैसा ही तीसरा नेत्र खुला, उसकी भीषण ज्वाला में जल करके वो कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। भगवान भोले बाबा की आंखें खुल गई। त्राहिमाम जब करने लगी और हाथ पांव जोड़ करके भगवान से कह रही है, प्रभु हे आशुतोष, हे अवधरदानी भोले बाबा, कि मैं कोछ पसार मांगती हूँ। भोलेनाथ, मैं कोछ पसार मांगती हूँ, मेरा सिंदूर हमें दे दो। मैं कोछ पसार मांगती हूँ। अमर कर दो बाबा, मेरी ये चूड़ी अमर कर दो, मेरा सिंदूर अमर कर दो। मैं कोछ पसार मांगती हूँ। मैं कोछ पसार करके मांगती हूँ, मेरे पति को जीवित कर दो और प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान भोले बाबा बड़े उदार और दानी देवता, बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं और कहा, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ देवी। बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर में जब कृष्णावतार होगा, उनके घर में जो उनके पुत्र का आगमन होगा, वही तुम्हारे पति होंगे। जो भगवान के कृष्ण के पुत्र हुए, जिनका नाम था प्रद्युम्न, वही कामदेव के अवतार हुए। इस प्रकार से आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही रति वहां से प्रस्थान कर गई, उसी समय सारे देवता उपस्थित हो गए। सारे देवता भगवान के पास में आ गए, भोले बाबा के पास में प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज अब आप कृपा करो, विवाह करो चल करके। ब्रह्मा विष्णु आज सारे देवता उपस्थित हैं कि महाराज चल करके अब विवाह करो। क्या कह रहे हैं कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाओ, निज नयन देखा चाहो, बोले नाथ तुम्हार विवाह। महाराज सब कुछ तुम्हारा तांडव तक देखा है, लेकिन कभी आपको दूल्हे रूप में नहीं देखा है। हम देवताओं के हृदय की उत्कंठा है, हम देवताओं के हृदय में विचार है कि एक बार आप दूल्हा बन जाओ, हम लोग आपको दूल्हे रूप में देख करके हर्षित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, भैया कि कैसा दूल्हा कैसी बारात, और कैसा होगा जनवास प्रभु। ये महाराज क्या बता रहे हो, तो कौन लीला हमारे ऊपर आप चला रहे हो? कैसी दूल्हा कैसी बारात, ये सब क्या है? तो पूरा वृत्तांत पुनः बताया कि आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने बड़ी तपस्या किया है। तो प्रभु आप जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आज भगवत प्रेमी जनों, भगवान भोले बाबा एग्री हो गए, यानी तैयार हो गए कि चलो अब हम विवाह करेंगे। अब सारे देवता अपने अपने वाहन सुधारने लगे,
तैयार करने लगे, भाई बारात चलनी है ना। लेकिन एक विचार फिर मन में आया कि चलेंगे तो बारात में, लेकिन भोले बाबा के साथ में चलना तो भैया फिर सीधे बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो अपने साथी बाराती तो ले ही जाएंगे, जो उनके साथी बाराती हैं उनको ले जाएंगे। अगर हम लोग साथ में चले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो देवताओं ने, सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि इनकी बारात पहुंच जाने दो, हम लोग अपनी बारात बाद में लेकर चलेंगे। अब भोले बाबा, आज भगवत प्रेमी जनों वो शुभ घड़ी आ गई है, वो शुभ दिन आ गया है जिस दिन भोले बाबा दूल्हा बनने जा रहे हैं। अब दूल्हा बनाने वाला देखो, कोई आज ब्यूटी पार्लर तो था नहीं जो बेचारे चले जाते, मेंस ब्यूटी पार्लर जाके मार तैयार हुए आते। अब उनके ब्यूटी पार्लर के लोग साथ में हैं। अब देखो भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, और श्रृंगार कौन कर रहा है? किसी वही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। जो गण है भोले बाबा के, सब टेढ़े बेढ़े गण, जटाओं को लपेट करके उसमें बढ़िया बढ़िया खूब काले काले नाग देवता लपटकाई दिए, मोर बना दिया है। और कानों में छोटे छोटे नाग लाए पकड़ करके उनको डाल दिया, कानों में कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कानों में कुंडल की जगह पर वो सांप पहने हुए हैं। अब पूरे शरीर पर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास विभूति मली गई, और जो मृग चर्म पहने हैं, वो केहरी की बाघ की खाल पहने हुए हैं, वो ताजा है एकदम से, उसमें से भी खून निकल रहा है। अब भोले बाबा का श्रृंगार देखो, इतना सुंदर दूल्हा कभी देखा ही नहीं होगा। जितना सुंदर दूल्हा आज आप लोग कथा के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे भी, अगर मन में विचार करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, वैसे सुनाई पड़ेगा। कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपवीत भुजंगा। देखिए, जितनी जिंदगी में जरूरत है वो दोनों आइटम भगवान भोले बाबा के पास उपलब्ध है, बिजली और पानी। बिजली पानी अगर मिलता रहे तो मरोगे नहीं इतनी जल्दी। तो भोले बाबा ने दोनों व्यवस्थाएं कर रखी है। शशि ललाट, मस्तक पर चंद्रमा बिजली काम कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, और जटाओं में गंगा जी शोभित है, जल और पानी, दो जल और उजेले की व्यवस्था दोनों बढ़िया फर्स्ट क्लास है। और जो यज्ञोपवीत की जगह पर एक काला काला सर्प और धारण कर लिया भोले बाबा ने। अब एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, और नंदी बाबा को बुलाया। नंदी बाबा तैयार हो गए, भोले बाबा अब दूल्हा बन गए हैं। आकाश मंडल से देवताओं की पत्नियां दूल्हा देख रही हैं। और कह क्या रही हैं? खूब हंस रही हैं देख देख करके, और कहती बर लायक जग दुल्हन नहीं, जितने सुंदर दूल्हा इतनी सुंदर दुल्हन तो कौन दुनिया में ना बनी है। और अब भोले बाबा के सब थोड़ा जो बाराती हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। अभी तो दूल्हा देखा है ना, अब जरा बारातियों को भी देखो। बाराती भी बड़े सुंदर हैं भाई, कि को मुखहीन, बोले विपुल मुख काहू, कोई की मुंह ही नहीं, सब शरीर बड़ा बढ़िया है, और इधर का मामला सब सपाट, कुछ ये नहीं। अच्छा, ऐसा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, बताओ कैसा लगेगा? 102 डिग्री बुखार,
मने सब कुछ हो ये वाला आइटम ही सब गायब हो। अच्छा दूसरी बात सुनो, अब बोले विपुल मुख काहू, कोई के बहुत ही मुंह लगे हैं, हाथ पांव गायब, सब मुंह ही मुंह लगे। अब कहूं गोल गोल खोपड़िया कूद रही है और कुछ है ही नहीं। अब सोचो ऐसे बाराती, कोई के पेट है तो मुंह नहीं, मुंह है तो पेट नहीं, बारात तो गिनती नहीं है। भूत प्रेत पिशाचिनियां योगिनियां सब तैयार है, बारात जा रहे हैं ना। सब बाराती तैयार हो गए तो जुड़ैले कहे लगी बाबा थोड़ो रुक जाओ, हम तो नहीं श्रृंगार कैले हैं। भोले बाबा ने कहा देखो सफर लंबा है, अब वाहन कोई है नहीं। चुड़ैले भूत पिशाचिनियां कह लगी बस 5 मिनट महाराज मौका दो, थोड़ा हम श्रृंगार कैले देखो। और 2 गीत गाय ले। और चुड़ैले भूतनिया भैया ढोलक उठाए लाई, और ढोलक उठाए लाई, और माता को ढोलक दे दो तो फिर परमात्मा इस काम पर है। हाँ ढोलक ले ले फिर परमात्मा इस काम पड़ेगा। फिर गंगा न गड़ुआ गंगा जल पानी होएगा। अब चुड़ैलियां गीत गावे लगी कि मेरा भोला बना है आज बन रहा, नजर कोई मत मारना मेरा भोला। जहां इतना गाया तैयार हो गए, बोले के हो चलो गीत गा ले हम हूँ तुम भैया, क्योंकि आज तो हमारे भोले बाबा की बारात है, हम भूल ही गए थे। अब वो गीत गावे लगे, कंपटीशन चालू हो गया। एक तरफ चुड़ैलियां एक तरफ भूतवा खड़े हो गए। अब गीत प्रारंभ हो गया, भूत गीत गाने लगे। अरे पौर बर के नीक लागल सुरतिया, हे नीक लागल सुरतिया। अरे बौर बर के नीक लागल सुरतिया। कैसे गा रहे हैं। अब चुड़ैलों की आवाज थोड़ा कम पड़ गई, क्योंकि भाई मनुष्य होता है, अब भूत प्रेत सब जुटे पड़े हैं। बिछुवन कावे कंकन बांधे, बिछुवन का भोले कंकन बांधे। परई ततैया उड़ई सर से नीक लागे सुरतिया, नीक लागे सुरतिया। पौर बर के नीक लागे सुरतिया। भोले बाबा ने कहा जल्दी चलो देर हो रही है। तो प्रेतनियों ने कहा बस महाराज थोड़ो समय दो, हम थोड़ो श्रृंगार वगैरह करे ना जाइए देखो। अब भूतनिया तैयार हो लगी। श्रृंगार पर ध्यान दीजिएगा भूतनियों के।
अरे भूतनी बन ठन के आई हो, मारी तैयार हुई कहे ए भूतनी बन ठन के आई हो, झुलनी को झुलावे भूतनी है बन ठन के आई। झुलावे झुलनी को झुलावे, झुलनी को झुलावे सखी, झुलनी को झुलावे भूतनी है बन ठन के आई हो, झुलनी को झुलावे। अब श्रृंगार पर ध्यान दो, श्रृंगार भूतनियों का कि मंगिया में कजरा अखिया सिंदूरवा, मंगिया में कजरा अखिया सिंदूरवा, ओठवा पे बिंदिया चमकाई हो, ओठवा पे बिंदिया चमकाई हो, झुलनी को झुलावे भूतनी है बन ठन के आई हो, झुलनी को। भगवान भोले बाबा ने कहा तुम लोग यहीं देर करे दे रहे हो भाई, जल्दी चलो बड़ी देर हो रही है। अब भूत प्रेत सब तैयार हो गए, नाचते गाते जा रहे हैं। चली भोले बाबा की बारात चल दी है। और कैसे गीत गाते हुए भूतवा प्रेतवा सब जा रहे हैं, देखो कि आज मेरे बाप की शादी है। भूत गाते हुए जा रहे हैं भाई, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है। भोलेनाथ की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे। इस प्रकार मिलकर सभी गाते गड़बड़ गीत और पहुंच गई बारात अब नगरी के नजदीक। बारात भैया पहुंच गई। अच्छा, आज वाला समय तो था नहीं जो मोबाइल पर इंफॉर्मेशन देते रहो कहां पहुंचे। पुराना समय था। भोले बाबा जैसे पहुंचे श्रृंगी नाद किया। ये गांव जान गए, बारात आ गई, बारात बारात। नगर के लोग विचार करने लगे बारात आ गई। अच्छा, एक चीज आपको और बताएं, बड़ी विशेष बात, दूल्हा देखने की सबसे ज्यादा जल्दी जानते हो किसको होती है? दूल्हा देखने की सबसे ज्यादा जल्दी उसको होती है
जिसका विवाह होता उसकी जो सहेलियां होती हैं, ये लाभो देखे फलनी की दुल्हा कैसो है। अब गांव की जितनी सहेलियां थी पार्वती मैया की, सब दौड़ पड़ी लाभो जीजा को देखिया, मैं जीजा कैसे हैं, मेरे जीजा बड़े सुंदर हुई हैं। अब भैया वो गांव से सब निकल करके आई, जीजा गांव के बाहर खड़े थे। अच्छा आप लोग विचार करो कि जिंदगी में किसी को एक भूत पकड़ ले, एक प्रेत, तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक कुछ बाकी ना रह जाए, तब हूं ना छोड़ते हैं। और यहाँ भूतन को मेला लगा है, भूत प्रेत पिशाचिनियां योगिनियां नाच रही हैं। सोचो वो विचार करो, अब वो बिचारी आई थी जीजा को देखने, कोई 102 3 4 5 6 डिग्री बुखार, मने 3 4 के नीचे किसी को बुखार ना है। अच्छा 2 4 लोग अपने मन में थोड़ा हिम्मत धारण किया, देखा मर तो जान नहीं है, बचबो तो है ना है। अब आए गए तो लावो जीजक तो देख ले, बड़ी हिम्मत बांध के जीजा को देखने के लिए पहुंची। कम से कम पार्वती बहनी को बताइबो तो जाए कि जीजा को देखे आई है। तो भूतन प्रेतन के बीच में घुस के पहुंची, एक दो ज्यादा नहीं, बाकी तो सब पहले गिर गई। तो क्या देख रही हैं, एक बूढ़े बैल के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जैसे लगे मरघट से उठाए के आए हो, और दो छोटे छोटे लड़का, एक 4 साल को, एक 5 साल को, साबुत उम्र तीनों लोग हैं, एक दूल्हा और एक दो बच्चा छोटे छोटे, एक सुख महाराज एक शनि महाराज, तीसरा उनके बाद चौथा कोई व्यक्ति नहीं जो 50 ग्राम पानी भी पी ले, उन्हें कोई शुद्ध नहीं है उसके अंदर। अब वो सखियां भागती हुई पार्वती के पास पहुंची, बोली बहन सब सत्यानाश हुई गई। पार्वती ने कहा हुई गो, काहे मारे इतना परेशान हो? बोली हम अभी अभी जीजा को देख के आई हैं, हमें ना लगे जीजा भोर दिन तक जिंदा रही हैं, तुम्हारो निर्णय गलत हुई गो। हमारा निर्णय क्या गलत हो गया है? बोले हम बड़ी हिम्मत बांध के जीजा को देखे हैं, पूरा भूतन को मेला, और ऐसा लग रहा था कि टिकटी पर बांधे पड़े थे, कोई उठाए लाया है, ऐसा स्वरूप जीजा का। हमारा मन करता है तो एक काम करो बहनी, ब्याह न करो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, विवाह न करो, सीधे मना करो। पार्वती ने कहा अगर दोबारा ऐसी बात कही तो बात बिगड़ जाएगी, इन बुढ़ऊ को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या करी है हमने, चलो जाओ हटो यहाँ से। अच्छा अब किसी ने गिरिराज हिमांचल को बताया जा करके कि राजन बाराती आए हैं 2.5, बारात तो बहुत है लेकिन कोई किसी के मुंह है तो पेट नहीं, पेट है तो मुंह नहीं। गिरिराज हिमांचल को थोड़ा अहंकार आया कि ये हमने लाखों लोगों के रुकने खाने की व्यवस्था किया है, इसका क्या होगा, ये हम सब क्या करेंगे? तो मारे गुस्सा में वहां से चले। मैं बात करता हूँ, ये 3 आदमी का है आए हो हमारी बारात में भाई, 2 छोटे छोटे बच्चा, एक दूल्हा, दूल्हा कितना खाई लेगा, और वही बच्चा बेचारे क्या खाई लेंगे। और साथियों भोले बाबा के पास में आ गए तो सूक और शनिचर एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा। जैसे हिमांचल को आते हो देखा, बप्पा भूख लगी कुछ खवाओ, पप्पा कुछ दो खाने के लिए, हमें भूख लगी, मारे मरे जाते भूख ने मारे। अच्छा गिरिराज हिमांचल ने देखा 2 बच्चा छोटे छोटे, बाकी भूतन को मेला। बोले बेटा तुम बारात तुम कैसे आए गए? बोले नाना हम खेल रहे थे, रास्ता भटक के आए गए, और मैं भूख बहुत लगी है, चलो बेटा तुम्हें पहले भोजन करवा देता हूँ। शनि को ले लिया साथ में, कहा चलो तुम्हें भोजन करा दे। अब बोले बुढ़े तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, तुम ये बारात लेके आए हो हमारे दरवाजे पर, मेरी बेइज्जती करवाने आए। सूक शनि को लिया, अब बोले बेटा कब खाए थे? बोले जब मम्मी जिंदा थी तब खाओ तो।
अब वो समझ कुछ नहीं पा रहे हैं। वो मम्मी की बात बता रहे हैं कि जब हमारी मम्मी जिंदा थी तब हमने खाया था, तब से कुछ ना खाओ। उनको लेकर के अंदर पहुंचे और जो परोसने वाली रसोइयां थी उनको बुलाया, बोली देखो हाय बेचारे थे, बेचारे छोटे छोटे बच्चा भूखे मरे जा, जल्दी से व्यवस्था कर इनको भोजन कराओ। हाँ सुख ने कहा मुझसे थोड़ा जल्दी करो, बहुत भूखे हैं। आसन डाल दिया गया, 2 पत्तल बढ़िया लगा करके 56 प्रकार के भोजन आया और भोग लगाया। हरि वो नाभ्यासिदंतरिक्षगुं कृष्णो देहु समूर्तता। और उठाया पत्तल ऐसे थाली से सब खाई गए, पत्तल से खाए गए, थाली पत्तल गिलास सब खाए गए। पूरी कचौड़ी की तो बात ही ना करो। अब बहुत अब चिल्लाने लगी दोनों, दे दे और दे, दे दे और दे, और दे और दे री, दे दे और। सब्जी के साथ न करते, ऊपर से चिल्लाते दे दे और दे। पूरी आवे सब्जी खा जाए, सब्जी आवे तो थरिया खा जाए। पूरी सब्जी के साथ न करते, ऊपर से चिल्लाते दे दे और दे, दे दे और दे, और दे और दे री, दे दे और। वो जो परोस रही थी बेचारी, थकी गई, पाँव फूली आए, अब बराबर कुछ नहीं कर, पूरी लाओ सब्जी खा जाए, सब्जी लाओ थरिया खा जाए, थरिया लाओ तो गिलास खा जाए। अब वो बहुत थक गई, बोली बेटा अंदर नहीं आ जाओगे? हाँ हम अब आ जाएंगे, हम अंदर ही खा लेंगे। और अंदर पहुंचे, एक ही बार दृष्टि डाली, जितना लाखों लोगों खाना पीना था सब खत्म। अब वो डर गई। क्या नाम भैया? ये राजू सिंह भैया भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण किए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि राजू जी बैठे रहे और लेकर मन में आस, और वो तो भैया आन कर मुद्रा दीन बचा। बोले भक्त भगवान की। तो अब एक ही बार में लाखों लोगों जो खाने पीने की व्यवस्था थी सब साफ। अब वो मुड़ करके देखा, जितनी थी भाग ठाड़ी भरी। रुकाओ मौसी, कहाँ जा रही नानी, रुकाओ मामी रुकाओ। अब वो भाग खड़ी, हाय भगवान मेरे प्राण छोड़ो। अब वो दौड़ा लिए छोड़ो, दोनों बच्चा पीछे पीछे, रुकाओ। अब तो हमारी दाढ़ो नहीं करवानी, हम नाश्ता नहीं कर पाए, तुम भागी जाए रही। अब सोच रही भगवान ये लाखों लोग खाना ये खाएंगे दोनों, वहां खाने को तो छोड़ो, जितने पात्र थे सब खाई गए। जिन बर्तनों में बनाया गया था बर्तन तो सब साफ, बर्तनों खाई गए। अब वो अपने प्राण बचा रहे हुए पीछे पीछे दौड़ा है, रुकाओ नानी, रुकाओ मौसी, रुकाओ माई, कहाँ जा रही है वो? अब वो आगे आगे सब भाग रहे हुए, पीछे पीछे दौड़ा रहे। अब वो अपने प्राण बचाने के लिए जिधर गोदाम में बनी थी, बोले भैया उधर उधर उधर, हमारे प्राण छोड़ो दादा। अब वो गोदामों के पास पहुंचे, जो गोदाम में अन्न भरा था सब खाए गए। और धीरे धीरे कहने का अभिप्राय, नगर में ना तो एक बूंद पानी और न एक दाना अन्न का, सब साफ। अच्छा पहले देखो ऐसा होता था, जब मैगी नहीं चलती थी तब ये होता था, माताएं अपने जो बच्चे छोटे होते थे उनके लिए रोटी सेक करके शिकार पर रख देती थी कि जब लड़का जगेगा तब खवाए देंगे। अच्छा अब क्या है, अब तो मैगी खवाओ, सीधे आते खत्म करो, छुट्टी करो, बवाल खत्म हो। अब मैगी जो खवा रहे हो जहर खवा रहे हैं आप लोग। मैगी चाउमीन बर्गर सब खवा खवा के बच्चों का सब सिस्टम खराब हो रहा है। तो माताएं रोटी चुपर खवा देती थी, घी खवाती थी। अब देखिए होता क्या है, किसी के घर बेटा जागा,
बोली रुको बेटा रोटी ले आती हूँ। ठीके पर गई, देखा बर्तन भरवा सब गायब है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई ताजी रोटी बना के लाती हूँ। तो जब वहां मटकी हमें हाथ डाला तो देखा आटा दाल चावल सब गायब। रुको पड़ोस में लेके आती। पड़ोसन के घर गई, बोली हमारे घर यही लीला है। तो पता लगाया हुआ क्या है, तो पता चला 2 बाराती आए हैं भोजन करने के लिए। और वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, एक 4 साल का एक 5 साल का है। अब गांव वाले बड़ा परेशान किए, जब 2 बाराती आए हैं तो ना तो एक बूंद पानी है और ना एक दाना भोजन का है। तो गांव वाले सोचने लगे ये तो अनर्थ हो जाएगा। अब अच्छा सारी बारात बाकी है, और जब सारी बाराती भोजन करने के लिए आएंगे तो क्या अब हम लोगों को खा जाएंगे। तो गांव वाले सब इकट्ठा हुए राजा के पास, बोले एक काम करो, देखो महाराज आप बुरा मत मानिएगा, राजन आप बुरा मत मानिएगा, और हमको कोई समस्या भी नहीं है, आप अपनी बढ़िया बिटिया का विवाह करो, हमको बड़ी खुशी है। अब हमारे पास बचा तो कुछ है नहीं जो दे दें, जो बचा था सब खाए गए हमारे जो 2 बाराती आए थे। हम किसी और राजा की राज्य में निवास करेंगे, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी बिटिया का विवाह करो। जब महाराज 2 बाराती आए हैं तो ये दशा है। अब वो एक हाथ इधर पकड़े, नाना कुछ खवाओ, एक इधर झटक रहा, नाना कुछ खवाओ, नाना तेरे कुछ हो तब तो खवाओ। नाना के सब जितना अहंकार था सब नष्ट हो गया। गांव की जितनी प्रजा है वो सब सोने जा रही है, छोड़ करके जा रही है। अच्छा जैसे मान लो प्रजा ही नहीं होगी तो राजा राज किस पे करेगा। जैसे भक्त ना हो तो मंदिर कौन काम का है। ऐसे राजा ने कहा रुको, अच्छा थोड़ा रुक जाओ, हम अभी लौट के आते हैं, तब भले चले जाना, तब तक मत जाना। उनको समझा बुझा करके रोका। सुख शनिचर रास्ते पर कह रहे नाना कुछ खवाओ, तुम तो कह रहे थे बड़ी व्यवस्था है। अब तो हमारा नाश्ता भी नहीं हो पाया है पेट भरने, आप तो पेट भर खवाने के लिए बोल रहे थे। नाना के पास कुछ है ये नहीं, सर नहीं उठ रहा है ऊपर को। अब पहुंचे भोले बाबा के चरणों में गिर गए, महाराज दया करो हमारी प्रजा सब जा रही है। भोले बाबा ने कहा ये लो भूत ले जाओ अपनी नगरी में डाल देना। और वो सुख और शनि कह रहे बप्पा हम तुम्हारो बिहाव नहीं करीबो, नाना के घर नाना बहुत गरीब है, हमें पेट भरी खवाओ ही ना है। भोले बाबा ने चुप बैठो, झोली से बबूल निकाल के दिया, ले खाओ, अच्छा तुम भी खाओ। दोनों लोगों ने खाया, ओम ओम कह करके बैठ गए। भैया अब गिरिराज हिमांचल को तो पता चल गया कि सब बढ़िया बात है, नगर में बबूल डाल दिया, जितना था सब फिर वैसे हो गया। अब द्वारचार हुआ। द्वारचार के बाद में आपको पता है परछन होती है, और परछन कौन करता है, सास करती है। अब भोले बाबा अपने नंदी पर बैठे हैं आराम से, और माता मैना परछन करने बढ़िया सोने की आरती सजा करके आई, सोने की आरती सजा करके आई। जैसे एक बार ऐसे आरती उतारी, जो नाग देवता यहाँ पर बैठे थे मारी फुफकार, थरिया दूर छूटी गिरी, बड़ी जोर चिल्लाई कि जस सुघर लली तस बरुना मिला। हमारी इतनी बढ़िया सुघर बिटिया, जस सुघर लली तस बरुना मिला, यहु बुढ़वा भतरवा का होई, यहु बुढ़वा भतरवा का होई, यहु बुढ़वा भतरवा। ले जाओ वापस, बुढ़े बरात में विवाह नहीं करूंगी। और गर्म से घर पहुंची, पार्वती गोद में लिया, हाय भगवान। नारद को 1000 उगा लिया। नारद तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था, ये तुमने पति बताया हमारी बिटिया को, मरने वाला। कहा हमारी फूल जैसी बिटिया, और कहा ये मरघट का शमशान से आया उठाए करके।
मिल जाओ नारद। और तुम क्या जानो बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, तुम्हारे तो कोई है नहीं। तुम क्या जानो संतान का दुख क्या होता है, ये हमसे पूछो। विवाह नहीं करूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, पार्वती को लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। ये पार्वती को जब गोद में लेकर के माता मैना रोने लगी, तो पार्वती मैया कहेगी, माँ मान लो अच्छा हमारी किस्मत में ऐसे ही लिखा हो, तो आप निरर्थक कलंक ले रही हो। आप शांति से बैठो, आप शांति पूर्वक बैठो। और भगवत प्रेमी जनों, माता पार्वती प्रार्थना करने लगी मन ही मन। ये ड्रामा करने आए हो महाराज, ये कौन ड्रामा है आपका? प्रार्थना कर रही है भोले बाबा से कि प्रभु मैं दुखियारन हूँ, हे भोलेनाथ प्रभु मैं दुखियारन हूँ, तेरे दर की पुजारन हूँ। प्रभु मैं दुखी हर बात समझते हो, अनजान भी बनते हो। हर बात समझते हो, अनजान भी बनते हो। हर खता दो भूला भूतेश्वर, हर खता दो भूला भूतेश्वर। हर खता की गवारन हूँ, प्रभु मैं दुखियारन हूँ, तेरे दर की पुजारन हूँ। हर बात समझते हो, अनजान भी बनते हो। प्रभु हर खता तो भुला भूतेश्वर, हर खता तो भुला भूतेश्वर। चरणों की पुजारन हूँ, इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु ये सब लीला हटाओ और असली रूप में प्रकट हो जाओ महाराज। उसी समय जगत नियंता भगवान भोले बाबा वो भूत प्रेतों की बारात गायब हो गई है, देवताओं की बारात उपस्थित हो गई और खोडस वर्ष के सुंदर राजकुमार भगवान भोले बाबा बन गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। सुंदर राजकुमार बन गए महादेव। और सबसे आगे नारद बाबा खड़े हैं, माता मैना से परिचय करवा रहे हैं कि देखो मैया ये सुरराज इंद्र हैं, ये धनपति कुबेर हैं। इस प्रकार से परिचय हो गया। अब भगवान भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार प्रारंभ हो रहा है। पाणी ग्रहण संस्कार प्रारंभ हो गया। माता मैना के समेत गिरिराज हिमांचल बैठ गए हैं और कन्यादान होने जा रहा है। कन्यादान होने जा रहा है।
कि गही गिरीश कुश कन्या पानी और भवहि समर्पी जानी भवानी। आद्याशक्ति भगवती को भगवान भोले बाबा को समर्पित कर रहे हैं। और पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण संस्कार जिस समय हो रहा है उस समय देवता आनंदित होकर के जय जयकार कर रहे हैं। वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से सुस्त वाचन हो रहा है और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। नाना प्रकार के बाजने बज रहे हैं क्योंकि भूत भावन भगवान भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और न जाने कितना सा अन्न दान कर दिया है, न जाने कितनी गौएं दान कर दिया है दहेज में। दायज दीन न जाए बखाना, इतना दान दहेज किया है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भोले बाबा गोस्वामी बाबा ने लिखा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जितना भोले बाबा को दान दहेज दिया गया। और इतना सब देने के बाद में हाथ जोड़ करके गिरिराज हिमांचल प्रभु भगवान भोले बाबा के सामने खड़े हो गए और कहते क्या है कि नाथ उमा मम प्राण प्रिय, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षमे हो सकल अपराध सब अब हुए प्रसन्न बर देहु। प्रभु अगर मेरी बेटी से कोई अपराध हो जाए उसको क्षमा करिएगा और आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना ही हमको चाहिए। अब इधर भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज हिमांचल, उधर माता पार्वती को अपनी गोद में लेकर के माता मैना बैठी हैं और समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं कि बेटी कि करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा। और ये बेटी नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बेटी सदैव के आज से आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रही हो और एक सधवा स्त्री का कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है कि नारी धर्म पति देवन दूजा। सधवा स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर के उस संसार का कोई धर्म है ही नहीं। ऐसा ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने और लिखा है रामचरितमानस में, जिस समय माता अनुसुईया से सीता की भेंट हुई और सीता जी को अनुसुईया जी ने बताया है कि बेटी एक सधवा स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है
कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। सधवा स्त्री का कर्म है, धर्म है कि मन से वचन से कर्म से अपने पति की सेवा करे। ये सबसे बड़ा धर्म है आपका। और हमने अभी देखा, अभी थोड़ा ही पहले वट सावित्री पूजन था। वट सावित्री का पूजन करती है पति की लंबी आयु की कामना से, और लौट के आती है पति को मुंह नोच लेती। का तुम मरी गए रहो, बेचारे पूरी नहीं बनाए डरते हो, तुम गर्मी में पूजा करके तुम्हारी लंबी उम्र करेगी। तो ऐसी पूजा करने से कोई फायदा है नहीं। फिलहाल अभी पिछले यही सोमवार को तो थी वट सावित्री पूजन। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा थी और 12 बजे के बाद पूजा करने गई थी। सोमवती का मामला था और बहुत ही गर्मी में गई, उधर से लौटी गई, पति झगड़ा करे लगे। अरे फिर पानी लगाई देते, तुम जानते रहो मर नहीं जाते हो, हाथ नहीं टूट जाते तुम्हारे। अच्छा, अब ये अगर सेवा करोगी तो वट सावित्री पूजन करने से तुम्हारा लाभ क्या होगा? तो क्या यमराज के हाथों से तुम प्राण छीन लाओगी? वो खुद ही यमराज के हाथों में चला जाएगा कि हम तो इधर से मुक्ति देवा, हम उधर ही ठीक है। कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से पति की सेवा करना चाहिए। और बताया संसार में 4 प्रकार की सतियां हैं, 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। कहा बेटी, 1 नंबर की जो सती स्त्री है, जिन्होंने भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिए, और बनाने वाला कोई और नहीं था, अनुसुईया जी थी। उन्होंने कैसे बना दिया था? अपने सतबल के ऊपर। क्योंकि ये उन्होंने अगर स्वप्न भी देखा है तो अपने पति का देखा है। और आपका कर्तव्य है माताओं कि पर अपने पति के सिवा किसी की प्रशंसा न करो। और रात में अगर सो तो अगर स्वप्न भी देखो तो अपने पति का ही देखो। ये 1 नंबर की। और जो द्वितीय श्रेणी में आती है कि मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो सेकंड पोजीशन पर आती हैं, पर पुरुष को देखना मना ही नहीं है, लेकिन भाव आपका अच्छा हो। अपने बेटे के समान, अपने भाई के समान, अपने पिता के समान भाव रख करके देखो। ये सेकंड पोजीशन। और जो थर्ड पोजीशन पर आती हैं, तो जो अभी हमने बताया, वट सावित्री पूजन करेंगी, करवा व्रत रखेंगी, झगड़ा तुरंत ही हो जाएगा 2 घंटा बाद। और जानते हो क्या कहती है? सुनाओ, तुम्हारे जैसे लड़के लाइन लगी रहा है हमारे दरवाजे पर। अब ये तो अपने अम्मा पापा की लाद लिए बैठी ने, तुमका तुम बहुत पहले छोड़ देती। ये 3 नंबर वाली ये न सोचो, और तुम्हें डराती हम है ना तनिको। और जो 4 नंबर वाली, उनसे स्वयं परमात्मा आपकी सबकी हमारी रक्षा करे। 4 नंबर वाले ने बताए वो बहुत ही विचित्र है। सब काम पति के विरोध में करना, जितने कार्य करें सब उल्टे सीधे पति के विरोध में कराएं। ये 4 नंबर वाली। और आपको बतावें, उनकी फिर गति बड़ी खराब होती है। 4 नंबर वाली जो है, उनकी गति बड़ी खराब होती है। एक बार 4 नंबर वाली सती और 1 नंबर वाली सती के घर गई। जो अपने पति को परमेश्वर जैसा मानती हैं, वही तो भगवान को बालक रूप बना सकती हैं। तो वहां बैठी थी, क्या देखा? वो जो 1 नंबर वाली सती थी, जो अपने पति की सेवा मन से, वचन से, कर्म से करती थी, आंगन में धान कूट रही थी। आंगन में धान कूट रही थी। तब तक उनके पति आया, बोला प्रीत में हमको प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दो।
तो मूसल को ऊपर फेंक दिया, जाओ मेरे सतबल पर रुक जाओ, थोड़ा मैं जल पिला दूं अपने पति को। वो ऊपर टिक गया। चौथे नंबर वाली सती वहां बैठी देख रही थी। चौथे नंबर वाली सती देख रही थी। वो आई, जल पिलाया अपने पति को, फिर मूसल पकड़ा अपना, फिर धान कूटने लगी। चौथे नंबर वाली अपने घर आई, बोली हे यहाँ आओ। माल लाली पीली आंखी बना के बोली, हाथ जोड़े खड़े, बताओ कन्या को बात सुन लियो। कल आंगन में बैठी हम धान कूट रही होंगी, अब तुम्हें बोलना क्या है जो बताओगी। तुम बोलोगी प्रियत में हमको प्यास लगी है, गिलास जल पिलाओ। वो अगर भूल गए तो मोछे उखाड़ ले वो तुम्हारी। अब वो बेचारे रात भर ये पाठ याद करते रहे कि प्रियत में प्यास लगी, थोड़ा जल पिलाओ, को मिस्टेक ना हो जाए, सवेरे जो मार डरे हमें। और कहीं सुनाओ हम आंगन में बैठी होंगी, हम मूसल से धान कूट रही होंगे, तब तुमको ये कहना है। अब बढ़िया खूब मोटा मूसल लिया, इतनी मोटी सामी लगी, और बीचों बीच आंगन में गदा गद लिए जुटी हैं मूसल से। अब वो बेचारे आए डरते डरते, प्रियत में प्यास लगी, थोड़ा जल पिला दो। उसने बड़ी भूत से मूसल को ऊपर फेंका, जाओ मेरे सतबल पर वहीं टिक जा। सोचा ला वो देख ले गया है कि नहीं। अच्छा एक चीज, जो बेग से ऊपर फेंको तो उससे 10 गुना बेग से वो नीचे आती है। जब कभी पति की सेवा किया होता तो वो रुक जाता। अब वो ऊपर से 10 गुना बेग में नीचे ऊपर देख रही थी। अच्छा मुंह पे गिरा, आगे आप लोग विचार करो क्या हुआ होगा। बोलो गोविंद भगवान की। ये 4 नंबर वाली, इनसे परमात्मा स्वतः रक्षा करे। और माता पार्वती जी की आज विदाई हो रही है। देखो सारा विवाह बहुत अच्छा लगता है, और बेटी की जब विदा होती है तो बहुत तकलीफ होती है। बेटी विदा हो रही है, डोली में बैठ रही है और रो रही है। क्या कह रही है? ये यहीं से कट करके